नमस्कार स्टूडेंट्स, CS303 यूनिक्स शेल प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कमांड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। कमांड सब्स्टिट्यूशन इज़ अ फीचर दैट अलाउज यू टू सब्स्टिट्यूट द आउटपुट ऑफ अ कमांड इनटू योर कमांड लाइन. To do this, you need to enclose the commands in back quotes. Note that the back quote character is different from the single quote character. On many keyboards, the back quote key is in the upper left near the 1 key. कमांड सब्स्टिट्यूशन यूनिक्स शेल प्रोग्रामिंग का एक फीचर है जो हमें एक कमांड के आउटपुट को कमांड लाइन में सब्स्टिट्यूट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसे उपयोग में लेने के लिए हमें कमांड के साथ में बैक कोट सिंबल को काम में लेना होता है। बैक कोट सिंबल कीबोर्ड में लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ एस्केप कैरेक्टर के पास में होता है। न्यूमेरिक 1 की के पास में या एस्केप की के पास में अगर आप देखेंगे तो आपको बैक कोट कैरेक्टर नज़र आ जाएगा। Suppose the file name contains the email address of the member of a working group. You can use the command substitution to send mail to all of them by typing mail cat names. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या कमांड यूज़ किया है। सबसे पहले हमने देखा है cat names। ये कमांड हम जैसे ही लिखते हैं तो हमारे पास में जो भी वर्किंग ग्रुप में जो काम कर रहे हैं उन सभी मेंबर्स के ईमेल एड्रेस शो हो जाते हैं। अब यदि मान लीजिए हमें मेल भेजना है उन सभी को, तो मेल कमांड का हमने ऑप्शन काम में लिया और मेल कमांड के ऑप्शन के साथ में हमने कैट नेम्स कमांड का ऑप्शन लिया। कैट नेम्स कमांड हमें क्या प्रोवाइड करेगा? हमें सारे ही ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। उन सारे ही ईमेल एड्रेस को हमें मेल करना है तो हम एक सिंगल कमांड के साथ में मेल लिखा, उसके बाद में बैक कोट के साथ में हमने कैट नेम्स कमांड लिखा। इससे क्या होगा कि कैट नेम्स हमें जो आउटपुट देगा उस आउटपुट का उपयोग करते हुए मेल कमांड उन सभी को ईमेल कर देगा। When this command line is processed, the backcode tells the shell to run cat with the file names as input and substitute the output of this command, which is in this case is a list of email addresses, into the command line. The result is exactly the same as if you had entered the following command: mail 1, 2 and 3. जब पिछली वाला जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होगा तो वो कमांड शेल को बताएगा कि कैट नेम्स कमांड का जो आउटपुट है उसे मेल कमांड को देना है। तो यहाँ पर मेल कमांड के साथ में 3 ईमेल एड्रेस हमें टाइप करने पड़ते अगर हम बैक कोड के साथ कमांड सब्स्टिट्यूशन काम में नहीं लेते। तो जैसे मेल rlf@library.edu, nate@engineer.com, liz@thebest.net। यहाँ पर हमें क्योंकि सिर्फ 3 ही ईमेल एड्रेस है तो हो सकता है हम 3 ईमेल एड्रेस टाइप भी कर दें, लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे खूब सारे ईमेल एड्रेसेस हों या खूब सारे इनपुट हमें एक कमांड में देने हों, उस जगह पे कमांड सब्स्टिट्यूशन हमारा काम बहुत ही आसान कर देता है। यहाँ पर कमांड सब्स्टिट्यूशन एक कमांड के आउटपुट को बारी बारी से एज ए इनपुट दूसरे कमांड को दे देगा। इन कॉर्न शेल एंड बैश शेल डॉलर के साथ में हमें यूज़ करना पड़ता है। कुछ कमांड्स को उपयोग में लेने में अलग अलग शेल के प्रकारों में विभिन्नता होती है। सभी बाकी शेल्स में बैक कोड काम आ जाएगा। कॉर्न और बैश के अंदर हम कमांड सब्स्टिट्यूशन के लिए डॉलर सिंबल का काम लेंगे। It works exactly the same way. It even makes sense as with the variable. The dollar causes the shell to replace the command with its value.
Because of this and because of the backquote character is so easily confused with single quote, you may find this syntax preferable. बैककोट कैरेक्टर जो है कई बार सिंगल कोट कैरेक्टर से कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि ये बैक कोट है या सिंगल कोट कैरेक्टर है। कई बार कमांड्स में हमें सिंगल कोट कैरेक्टर्स का उपयोग भी लेना पड़ता है, इसलिए कॉर्न शेल और बैश में डॉलर सिंबल का उपयोग किया जाता है। डॉलर सिंबल उसी प्रकार से काम करेगा जैसे बैक कोट करता है। ये कमांड्स जो मेल के साथ में है, इसके साथ जो आर्ग्यूमेंट जा रहा है उसकी जगह कैट नेम्स कमांड की जो कमांड है इसके आउटपुट को एज ए इनपुट दे देगा। इट रिप्लेसेस द कमांड विद इट्स वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है और कमांड की वैल्यू उसका आउटपुट होती है, तो उसके आउटपुट को ये उस मेल कमांड के अंदर एज ए इनपुट दे देगा। थैंक यू।